समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, बोले पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूजनीय माता जी 105 बीज की सारी माता जी की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। संसार में ऐसे अनंत जीव हैं जो विकल्पों के साथ जन्म लेते हैं और विकल्पों के साथ ही अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन वे बिरले जीव होते हैं जो अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ किसी निर्ग्रंथ गुरु तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान अपने जीवन में प्राप्त करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर लेते हैं। आज इस पंच कल्याणक की विधि पर परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें और उसका सम्यक रूप से समाधान जैसे तीर्थंकर भगवंत ने किसी पर्याय में प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्रशस्त किया, ऐसे आप भी अपने कल्याण का पथ अवश्य ही प्रशस्त करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं उस अनूठी श्रृंखला समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। आज के पहले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सोनिया प्रशांत जैन मड़वैया महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री उपसम क्षयोपसम एवं क्षायिक सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त होता है, तो किस प्रकार से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, इन 7 प्रकृतियों का जब जीव उपशम करता है, यानी इन कर्मों की 7 प्रकृतियों को दबा देता है, तो उसे उपशम सम्यक प्राप्त होता है। और इन्हीं 7 कर्म प्रकृतियों को अगर पूर्ण रूप से नष्ट कर लेता है, क्षय कर देता है, तो उसे क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और वही इन 7 प्रकृतियों में से सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का जो उदय होते हुए मिश्र अवस्था रूप तत्वों पर श्रद्धान हुआ करता है, उसे आचार्य भगवान ने क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन का है।
कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो जीव अपने इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से या क्षय से तत्वों के प्रति श्रद्धान प्रकट करता है, 7 तत्व होते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु होते हैं, उनका स्वरूप जानकर उसे उसी प्रकार से स्वीकार करता है, उन्हें उपशम सम्यक दर्शन या क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उसके अलावा जो क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन हुआ करता है वह कर्मों की मतलब उन 7 कर्मों की प्रकृतियों की मिश्र अवस्था है। किन्हीं देशघाती सर्वघाती प्रकृतियों का उदय, क्षय, उपशम आदि आदि की इस विविधता से युक्त अवस्था विशेष को जो क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, जिसके निमित्त से जीव तत्वों पर और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान और विश्वास करता है, ऐसे परिणाम और परिणति से युक्त जीवों को क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। ये तो इनको प्राप्त करने वाले के कारण बताए गए, मतलब किस प्रकार से इन तीनों सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जाता है, ये आगम में वर्णित किया है। इसी अनुसार जो इनको प्राप्त करने वाले जीव हैं, यानी जो क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक सम्यक दर्शन, इन क्षयोक्षम या इन्हीं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव तद्दत अपने कर्मों के निमित्त से इन स्थानों को या इन गुणस्थानों को प्राप्त करते। ये भी विशेष बात ध्यान रखने योग्य है। क्षायिक या क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व प्रत्येक जीव जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, सर्वप्रथम वह औपशमिक सम्यक दर्शन को ही प्राप्त करता है और औपशमिक यानी इन 7 प्रकृतियों के उपशम के निमित्त से होने वाले तत्वों के श्रद्धान से ही वह क्षायिक और क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। रही बात किन जीवों को ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो इसके लिए भी आचार्य भगवंतों ने बहुत विस्तार से स्पष्ट उल्लेख किए हैं आगम ग्रंथों में, टीका ग्रंथों में, कि जो जीव चाहे गति कोई भी क्यों ना हो, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति या देव गति, इन चारों गतियों में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए निमित्त कहे हैं, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निमित्तों को प्राप्त करने वाले चारों गति के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पर क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए विशेष बात ये आचार्य भगवंतों ने लिखी है कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव को केवली श्रुत केवली ऐसे विशेष पुण्यात्मा जीवों की चरण निश्रा रूपी निमित्त को प्राप्त करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। बिना उन श्रुत केवली या केवली के पादमूल को प्राप्त किए बिना क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा जो क्षयोक्षमिक और उपशम सम्यक दर्शन है, ये तो सामान्य रूप से जो अन्य निमित्त कहे हैं, जैसे देवों में देव रिद्धि कही गई है, नरकों में जाति स्मरण कहा गया है, आदि आदि के निमित्त से चारों गतियों के जीव इन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन में जो विशेष क्षायिक सम्यक दर्शन जो एक बार प्राप्त होने पर कभी छूटता नहीं है, उसके लिए कुछ विशेष स्थान, विशेष व्यवस्थाएं बताई गई है जो और भी विस्तार से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। पर सामान्य रूप से क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला वह जीव केवली या श्रुत केवली के पादमूल को ही प्राप्त करे, ये अनिवार्यता कही गई है। उसके अलावा शेष दोनों सम्यक दर्शन अन्य गतियों के मतलब तिर्यंच, नारकी, देव और मनुष्य चारों गतियों के जीव प्राप्त करते हैं और उपशम सम्यक पूर्वक ही शेष 2 सम्यक दर्शन को जीव प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्ञानचंद जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प। आज मेरा प्रश्न है कि दूसरी पद्माधारी को कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। नमस्ते। सम्यक दर्शन के साथ जहाँ श्रावकों के उस विकल चारित्र को यानी 12 व्रतों को जीव ग्रहण करता है, उसे दूसरी प्रतिमाधारी सामान्य भाषा में कहा जाता है, जिसका नाम आचार्यों ने व्रत प्रतिमा लिखा है। वहाँ 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको मिलाकर 12 प्रकार का चारित्र श्रावकों के लिए विकल चारित्र के रूप में समझाया जाता है। और इसमें मुख्यतः से इन 12 नियमों का पालन करना ये अनिवार्यता वहाँ होती ही होती है।
और जैसे दूसरी प्रतिमा है तो उसमें पहली प्रतिमा का भी नियम से परिपालन करना ही पड़ता है। और मात्र पहली ही प्रतिमा नहीं, अपितु जो श्रावकों के लिए मूल गुण कहे हैं, 6 आवश्यक कहे हैं, जो कुलाचार कहे हैं, इन सब का परिपालन करते हुए ये 12 विशेष गुणों को, विशेष व्रतों को, विशेष नियमों को दूसरे प्रतिमाधारी व्रती श्रावक को ग्रहण करना आवश्यक अनिवार्य ही हुआ करता है। जैसे स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करना, इसे अणुव्रत कहा जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, और इनको स्थूल रूप से यानी मोटा मोटी त्याग करते हुए जो श्रावकोचित क्रिया है उनमें इनका विवेक रखते हुए स्थूल रूप से 5 पापों से दूर होना, ये 5 नियम रूप ही व्रत स्वीकार किए जाते हैं। वही 3 गुणव्रत और शिक्षा व्रत रूपी भी जो अन्य नियम या व्रत कहे जाते हैं, वहाँ दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत रूप 3 गुणव्रत कहे जाते हैं। आने वाले समय में वह महाव्रतों जैसे 28 मूल गुणों को धारण करने के अभ्यास रूप यहाँ ये गुण, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए, सकल चारित्र की प्राप्ति के लिए अभ्यास रूप दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत कहे जाते। मतलब जीवन भर कुछ सीमा बांधते हुए मैं इतनी सीमा से बाहर जीवन भर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत कहलाता है। उसमें प्रतिदिन पुनः पुनः रोज का रोज नियम ले लेना कि आज के दिन में और सीमा में भी सीमा करना हो, इसके बाहर गमनागमन नहीं करूंगा, ये देशव्रत कहलाता है। और बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं करना, बिना प्रयोजन के किए जाने वाले कार्यों का त्याग करना, इसे अनर्थ दंड विरति व्रत कहा जाता है। इसके अलावा जो शिक्षा व्रत है, सामायिक, प्रोषोदोपवास, भोगोभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग, इन चारों शिक्षा व्रतों को वह मुनिराज बनने की शिक्षा के रूप में श्रावकों को ग्रहण करना, ये भी 4 नियम उन दूसरे प्रतिमाधारी व्रती श्रावक के लिए आवश्यक है। 2 प्रतिमा होने के कारण से कम 24 घंटे में 2 बार सामायिक करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना, 3 बार स्वाध्याय करना, ये भी नियम उनके लिए आवश्यक है। ये तो उस शिक्षा व्रत का पहला सामायिक व्रत के साथ साथ भोगोभोग की सीमा करना, मैं इतने ही वस्त्र, इतनी ही सामग्री, इतना ही द्रव्य अपने पास रखूँगा, ये सीमा कर लेना। जो अतिथि संविभाग यानी जहाँ कहीं उन्हें निर्ग्रंथ मुनि या आप अपने से श्रेष्ठ पात्र या अपने बराबर का पात्र प्राप्त होता है आहार दान आदि के लिए, तो उनका अतिथि संविभाग करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उन्हें यथायोग्य वस्तुओं का दान करना, ये उस शिक्षा व्रत के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने कहा। तो ये 12 व्रत तो उन्हें कंपलसरी पालन करने ही करने होंगे। पर जो दर्शन प्रतिमा में 25 दोषों से रहित तत्वों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान कहा है, वो भी उनके लिए अनिवार्यता से आवश्यक है। साथ में जो कुलाचार, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर प्रयोग करना, उसके अलावा अभक्ष का त्याग, ये तो नियम से उनके पास होगा ही होगा, क्योंकि वह पहली प्रतिमा के पहले ही श्रावकों के कुलाचार के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। जो 8 मूल गुण श्रावकों के लिए कहे जाते हैं, 5 अणुव्रत और 3 मकार के त्याग रूप, तो उनको भी उन्हें स्वीकार करना होगा। इसके अलावा दूसरी प्रतिमा होने के कारण से उन्हें भोजन करते समय, आहार पानी आदि सब ग्रहण करते समय पूर्ण रूप से शुद्धि का ध्यान रखते हुए शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना, ये भी इसके साथ नियम अवश्य ही स्वीकार करना होगा। और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे नियम और संकल्प दूसरे प्रतिमाधारी जीव को धारण करने योग्य हुआ करते हैं, पर चूंकि समय अल्प होने से संक्षेप में आपके लिए इस दूसरे प्रतिमाधारी व्रती के लिए ये छोटे से और आवश्यक, परम आवश्यक, अनिवार्यता से पालने जाने वाले नियमों को सम्यक समाधान से। खटारा वाले गुड़ा उत्तर प्रदेश से अगले समीचन। दो ही मुनिवरों को हमारा कोट से बंधन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, शांति धारा में जब विद्यास्तु को कहते हैं, कोई आदमी तथास्तु कहता है, कोई सदास्तु कहता है, तो सही शब्द क्या है महाराज जी, और तथास्तु और सदास्तु शब्द का अर्थ क्या है? नमोस्तु महाराज जी। शांतिधारा आदि क्रियाओं में जो तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु
आदि आदि शब्दों के उपरांत जो सदास्तु या तथास्तु कहा जाता है, उन्हें अगर शाब्दिक रूप से हम समझें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर समझ में नहीं आता। तथास्तु का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। जैसे तुष्टिरस्तु कहा तो आप जिनके प्रति कह रहे हैं उनको वैसा ही हो, ये भावना है। और सदास्तु का अर्थ है कि हमेशा ही ऐसा हो। तो दोनों शब्दों के मायनों में, अर्थों में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। या कोई तथास्तु कह रहा है तो पाप लगेगा, कोई सदास्तु कह रहा है तो पाप लगेगा, ऐसा किंचित भी नहीं है। शांति धारा का मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ विशेष भावनाओं से और मंत्रों से आपूरित होते हुए उन क्रियाओं को, मतलब भगवान के मस्तिष्क पर, यंत्र आदि पर धारा थोड़ी छोड़ी जाती है। तो वहाँ ये मुख्य बात ध्यान रखे कि चाहे तथास्तु कह दे या सदास्तु कह दे, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई सदास्तु कहे तो भी सही है, तथास्तु कह रहा है तो भी सही है। कुछ एक विद्वानों का ये कहना है कि जो श्रेष्ठ होते हैं वे दूसरों के लिए आशीर्वाद रूप तथास्तु कहते हैं और सामान्य रूप से उसे सदास्तु कहा जाता है। पर शाब्दिक अर्थ और उस शांतिधारा आदि के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो दोनों शब्द बोलने में कोई भी दोष, कोई भी पाप नहीं है। अभिप्राय यही है कि हाँ, आप शांति चाहते हो ऐसा ही हो, आप शांति चाहते हो सदा के लिए हो, इतना ही उसमें शब्दशः अर्थ होने के कारण से सदास्तु तथास्तु दोनों शब्दों में से कोई भी शब्दों का प्रयोग श्रावक कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सीमा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। माता जी को वंदा में। हे महाराज श्री, कर्म सिद्धांत क्या है? हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थी जीवन में रहते हैं तो बहुत सारी प्रतिकूलताओं के साथ रहना पड़ता है। तो ऐसे में हम कौन से कर्म करें ऐसे कि हमारा जीवन उन्नत बने और हमारा संसार छोटा हो? नमोस्तु महाराज जी। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, यही सामान्य रूप से कर्म सिद्धांत है। जो कर्मों के आश्रय, बंध, उदय आदि की व्यवस्था है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कर्म सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए कर्म सिद्धांत क्या है, कैसा है, ये अलग से कुछ पूछने समझने की आवश्यकता नहीं है। अपितु जैसे मैंने संक्षेप में कहा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। यही बहुत सामान्य भाषा में कर्म सिद्धांत समझने योग्य है। इसलिए अगर आपको अपने स्वयं का दुख रूपी संसार छोटा करना है, कम करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने विषय, कसाय, पाप आदि आदि को छोटा करना होगा, कमज़ोर करना होगा। क्योंकि जितना संसार में व्यक्ति इन विषय कषायों में, पापों में उलझता रहेगा, पक्का है वह उतना ही अपने संसार को दीर्घ करता रहेगा। और जितना ही कषायों में कमी होगी, इंद्रिय विषयों में कमी होगी, अपने पापों में कमी होगी, उतना ही विशेषता से वह जीव इस अपने संसार में रहते हुए भी संसार काल को छोटा कर सकता है। साथ में अपने जीवन को भी उन्नत करने के लिए उसे इसी प्रकार से अपने भावों को संजोने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बड़ी करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन का, अपने आत्मा का अवश्य ही विकास कर सकता है। इसलिए जितना अधिक आप पापों में, क्रियाओं में, कसायों में और विषयों में विवेक पूर्वक परिणति करेंगे, यानी जितना उसे कम करने का प्रयास करेंगे, उतना ही विशेष रूप से उसको आप अपने संसार को कम करने के लिए निमित्त प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कुंजलता जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मम आराध्य द्वय मुनिराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, आजकल मोबाइल पर सूतक पातक के समय हम लोग पाठ इत्यादि कर लेते हैं, वो उचित है अथवा नहीं? नमोस्तु भगवान।
माँ चाहे मोबाइल हो चाहे ग्रंथ पुस्तक आदि क्यों न, उनमें लिखे हुए जो स्तोत्र पाठ मंत्र आदि है ये पूर्ण रूप से श्रुत है, मंत्र है, और उसे भी आगम के परिप्रेक्ष्य में जिनवाणी या शास्त्र ही स्वीकार करना होगा। भले ही कागज़ों पर लिखे हुए उन शास्त्रों को हम शास्त्र मानते हैं, मोबाइल में कोई कागज़ नहीं है, पर फिर भी वहाँ स्क्रीन आदि के माध्यम से वह शब्द दिखते हैं और आप सूतक पातक के दिनों में उस मोबाइल को ग्रहण करते हैं। और वर्तमान का तो टच स्क्रीन का ज़माना है, ऊपर लिखा है भक्तामर स्तोत्र और उसे आपको हाथ से ही क्लिक करना पड़ता है, फिर आगे आगे उसे स्क्रॉल करने के लिए भी उस पर हाथ लगाना ही पड़ता है, दूसरे हाथ में मोबाइल रखा ही रखा है। तो ये पक्का मानना वहाँ पूर्ण रूप से जिनवाणी की मंत्रों की बहुत बड़ी आसाधना होने के कारण से ऐसे अशुद्धि के दिनों में इन मोबाइल के माध्यम से भी स्तोत्रपाठ आदि करना उचित नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आपको याद है तो आप उसे पढ़ अवश्य सकते हैं, पर जो इन दिनों में श्रावकों के लिए देवशास्त्र गुरु से मर्यादा कही है उस मर्यादा का पालन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी करने की आवश्यकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें तो कागज़ है ही नहीं है, लिखा है ही नहीं है। सब कुछ लिखा है, जो लिखा हुआ स्क्रीन पे भी दिख रहा है, भले डिजिटल रूप से है, पर वह भी कहीं ना कहीं जिनवाणी का ही एक रूप है, इसलिए उसे किसी प्रकार से स्पर्श करना पढ़ना उचित नहीं है। जो जो याद है उसे पढ़े या दूसरा कोई खोल के दिखाए और आप बिना स्पर्श किए उसे मात्र आँखों से पढ़ रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है, पर मोबाइल की स्क्रीन आदि आदि को टच करते हुए आप उसे स्क्रॉल कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इन अशुद्धि के दिनों में नियम से ज्ञानावरणी जैसे बहुत विचित्र कर्मों का आश्रय जीव अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से शरद जैन अगले समीचीन में कल्पना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दशनावर्णी कर्मों का बंध किन कारणों से होता है और उनकी निर्जरा के लिए हम क्या ऐसे सरल उपाय करें ताकि हमें देवशास्त्र गुरु की सन्निधि हमेशा प्राप्त होती रहे। नमोस्तु महाराज। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर अंतराय साधनों खाता ज्ञान दर्शनावर्णियों, इस प्रकार से सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इस ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के लिए हेतु समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञानियों की, किसी प्रभु गुरु आदि के ज्ञान की किसी भी प्रकार से अवहेलना करता है, निर्णय करता है, अपने स्वयं के सम्यक ज्ञान को ढांकने का या उससे कुछ विपरीत परिणति परिणाम करने का प्रयास करता है, इस कारण से वह ज्ञानावरणी और ज्ञानावरणी के साथ साथ दर्शनावरणी कर्म को भी प्राप्त करता है। जैसे इसी सूत्र में आगे वे कहते हैं कि जो ज्ञान के साधन हैं, दर्शन के साधन हैं, मतलब प्रभु दर्शन के साधन हो, गुरु दर्शन के साधन हो या ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, उनका अगर किसी प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है तो नियम से उसका भी फल जीवों को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे श्रावक मंदिर में या गुरु के पास पहुंचकर दर्शन करते समय बिल्कुल भगवान के सामने खड़े होकर कायोत्सर्ग करने लगते हैं, वही पूजा करने लगते हैं, वही वार्तालाप करने लगते हैं, पीछे खड़े हुए श्रावकों का या और दर्शनार्थियों का विवेक नहीं रखते। नियम से ऐसा करने से उन्हें दर्शनावरणी जैसे कर्मों का आश्रयबंध होता है। किसी प्रभु, किसी गुरु के बारे में अमर्यादित शब्दों से वार्तालाप करना, ये भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के लिए निमित्त बन सकता है। जैसे कोई किसी अनुष्ठान में सहभागी हो रहा है या कोई किसी यात्रा विशेष में पहुंच रहा है तो उसको उन क्रियाओं से रोक लेना, क्या कर रहे हो तुम शिखर जी जाके, वहाँ कुछ होता नहीं है, कब भगवान चले गए, आदि आदि
अनर्गल चर्चाएं करना, किसी को शुभ कार्यों से करते हुए रोकना, प्रभु गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उसमें रुकावट, खेद उत्पन्न करना, इन सभी क्रियाओं से, नियम से व्यक्ति को दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। और इससे बचने के लिए भी आचार्य भगवंतों ने यही उपाय बताया है कि जैसे जिन क्रियाओं से आश्रय बंध हुआ है वैसे उसके विपरीत रूप से करना। यानी कोई यात्रा कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं गुरु के पास, हम नहीं किसी शिक्षक क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र पे पहुंच पा रहे हैं, जो पहुंच रहा है उसकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना, जिन प्रकार से बने उनके लिए हम तन मन धन से सहयोग कर लेना। जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं गुरु के या प्रभु के, तो उनके लिए पुनः पुनः प्रेरणा देना। जो नहीं जा रहा है उनसे कहना कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, समीप गुरु है, समीप क्षेत्र है, आप पहुँचे। उनके लिए तन मन धन कृतकारी अनुमोदना से विशेष रूप से दर्शन कराने के लिए निमित्त उपलब्ध कर लेना। इनसे भी इस दर्शनावरणी जैसे कर्मों का उपशम हो सकता है, क्षय हो सकती है, निर्जरा हो सकती है। और स्वाभाविक है जहाँ ऐसे दर्शनावरणी ज्ञानावरणी अंतराय कर्मों का नाश हो जाएगा या कुछ अंशों में कम भी हो जाएगा, क्षयोक्षम भी ठीक हो जाएगा, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का निरंतर सानिध्य समय समय पर आपको आपके पुण्य के उदय से अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।